वेलकम बैक इन योर फेवरेट चैनल दैट इज इजी वे टू लर्न विद प्रीति। आज हम करने जा रहे हैं हमारा फ्लैमिंगो क्लास 12। हमारा चैप्टर है सेकंड, द लो स्प्रिंग, और इसके हमारे राइटर हैं एनिश जंग। तो एनिश जंग की हमने फर्स्ट स्टोरी पढ़ी है अबाउट साहिब आलम के बारे में पढ़ा है। आज हम इसी का पार्ट 2 जो है मुकेश की स्टोरी बताने जा रहे हैं। अभी मैंने पहले इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि एनिश जंग जो है वो ग्राइंडिंग पॉवर्टी है, जो चाइल्डहुड के बारे में, स्टोलन चाइल्डहुड की स्टोरी उन्होंने रिप्रेजेंट की है। और उनकी जो स्टोरी है ये लो स्प्रिंग के नाम से उन्होंने एक बुक लिखी है, उसी से ये कुछ एक्सट्रैक्ट लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट मुकेश के बारे में। मुकेश से जब वो मिलती है तो क्या कहते हैं, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। इंसिस्ट होता है जिद करना। मुकेश जिद करता है कि मैं अपना खुद का ही मालिक बनना चाहता हूँ। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं जो हूँ एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही अनाउंसेस, वो अनाउंस करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। अब एनी जंग उससे पूछती है, क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? तो देखिए आगे उसने क्या रिप्लाई दिया। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं सीख जाऊँगा कार चलाना। ही आंसर्स, वो आंसर करता है, लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज। वो जो है जैसे हम कन्वर्सेशन करते हुए करते हैं ना, बिल्कुल सामने देखना, तो वो आई कॉन्टैक्ट के साथ बात करता है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिरेज एमिज द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। यानी जो ये स्टोरी है हमारी, ये बैंगल फिरोजाबाद के बारे में है। और आप सबको पता होगा फिरोजाबाद जो है चूड़ियाँ बनाने के काम में बहुत ही फेमस है। वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर कांच की चूड़ियाँ बनती है, ठीक है ना। तो धूल से भरी हुई गलियों वाला ये फिरोजाबाद शहर जो है चूड़ियों के लिए बहुत ही बड़ा फेमस है। उसका सपना है कि यहाँ पर वो जो है यानी आप सबने पढ़ा होगा हिरन के बारे में। हिरन की तरह ही उसकी जो मतलब हिरन को नहीं पता होता ना कि मेरी जो नाभि में हीरा है, उसी को वो दर बदर ढूंढती रहती है। सेम एज यहाँ पर जो मुकेश है उसको मतलब उसका जो ड्रीम है वो धुंधला सा दिखाई देता है। एमिस्ट मतलब धुंध की तरह, डस्ट ऑफ एमिस्ट। और एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, अब फिरोजाबाद की अगर हम बात करें तो फिरोजाबाद की जो हर दूसरी फैमिली इंगेज है यानी लगी हुई है इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने के काम में। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी भारत का जो है बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर ग्लास का काम होता है, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है यहाँ पर। Where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land it seems। यानी भारत की कांच बनाने का सबसे बड़ा यहाँ पर जो आप बोल सकते हैं उद्योग है एक। और यहाँ पर जो कई जनरेशन्स हैं फैमिलीज़ की, वो काफ़ी पुराने टाइम से यानी कई पीढ़ियों से लगातार जो है भट्टियों में सीसी जोड़ने में, यानी आप कह सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी विमेन हैं जो दूर दूर तक देश की सभी जो औरतें हैं वो चूड़ियाँ बनाने का काम जिनका भी हुआ है वो लगभग यहीं पर उनकी जो है मोस्ट ऑफ लाइफ स्पेंड हुई दिखाई देती है। अब मुकेश की फैमिली की बात करते हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से एक परिवार है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस। फर्नेसेस यानी भट्टी होता है विद हाई टेम्परेचर, यानी अंधेरी जो पुरानी काल कोठरी जैसी जो बंद ऐसी जगह है जहाँ फर्नेसेस, जहाँ पर जो है ग्लास फर्नेसेस का काम होता है, बड़े ही हाई टेम्परेचर पर होता है ये, है ना। और बच्चों के लिए ये मतलब इस लेवल पर काम करना, इस इतने हाई टेम्परेचर वाली जो कांच की भट्टियाँ हैं ऐसी जगह पर अगर बच्चों को काम करने के लिए बोला जाए तो वो इलीगल माना जाता है, गैर कानूनी काम है। ये उनमें से कोई भी नहीं जानता है इस लॉ के बारे में। इन डेंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पर ना हवा है और ना ही लाइट है। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000
children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. देखिए, अगर कानून लगा दिया जाए उन्हें और दूसरे जो 20,000 बच्चे हैं जो कि इन जो आप बोल सकते हैं कि इन तपती हुई भट्टियों में काम करते हैं, जो से उन सबको निकालना पड़ेगा, यानी मुकेश भी और उसी की तरह जो 20,000 और बच्चे हैं जो इन भट्टियों में काम करते हैं, उन सबको यहाँ से काम से हटाना पड़ेगा जहाँ वे काम करके अपने दिन का समय बिताते हैं। और मुकेश जब अपनी इच्छा से मुझे अपने घर ले जाना चाहता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो बड़े प्राउड के साथ कहता है कि उसके घर को फिर से बनाया जाएगा, रीबिल्ड किया जाएगा, यानी दोबारा से बनाएंगे वो। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज पास्ट होम्स दैट रिमेन क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ वुमेन एंड एनिमल्स कोक्सिस्टिंग इन आ प्रीमियल स्टेज। यानी अगर उसके घर मतलब उसने वो अपने घर के पास लेके जाता है, वहाँ पर क्या है, कूड़े से भरी हुई बदबू वाली गलियाँ हैं। उनमें से हम ऐसे घरों के पास से गुजरते हैं जो सिर्फ गिरती हुई दीवारों वाली झोपड़ियाँ ही रह गई है। यानी उन सब झोपड़ियों की दीवारें ऐसी थी जैसे कभी भी गिर सकती है, जिनके दरवाजे भी बिल्कुल इतने कमज़ोर थे जो कि हिल रहे थे। Thatched with dead glass is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spent leaves. खिड़कियाँ भी नहीं है और उनमें बहुत ही पुराने समय मतलब बहुत पुराने टाइम से ही एक साथ पशुओं और जो है वहाँ पर एनिमल्स भी रखे जाते हैं और इंसानों की भी भीड़ रहती है। ऐसे ही एक घर के सामने जो है वो रुक जाता है और हिलते हुए लोहे के दरवाजे को पैर से ठोकर मारता है। ऐसे ही एक घर के सामने वो वहाँ रुकता है और जो वहाँ पर जो है उसका दरवाज़ा भी हिल रहा था और लोहे के दरवाजे को पैर मार के ठोकर मार के गिरा देता है और धकेल कर खोलता है, मतलब एकदम पुश करके जो खोलना होता है। एक आधी बनी हुई एक झोपड़ी में हम जाते हैं और सूखे घास के जो मतलब देखा हो आपने पुराने टाइम में छप्पर वाली जो छत होती है, सूखे घास के छप्पर वाले एक भाग में लकड़ी का ईंधन वाला चूल्हा था वहाँ पर, जिस पर एक बड़े से बर्तन में छन छन की आवाज़ करते हुए जो है वहाँ पर कुछ पालक उबल रहा था। बड़ी बड़ी जो है वहाँ पर एल्यूमिनियम की थालियों में कटी हुई सब्जी फर्श पर रखी हुई थी, एल्यूमिनियम के प्लेटर्स में। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स आर फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग। फ्रेल यंग वुमेन का मतलब है पतली दुबली पतली जो लड़की थी यानी युवती थी, वो परिवार के लिए शाम का खाना बना रही थी, इवनिंग मील बना रही थी। थ्रू आइज फील्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स। ये देखिए, अगर चूल्हे पे काम करते हैं तो आंखों में धुआं भी जाता है और धुएं से आंखों में पानी भी आ जाता है ना। ऐसा ही होता है जिन लोगों ने चूल्हे पे काम किया, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो धुएं से भरी हुई आंखों से ही वो बेचारी मुस्कुराती है। वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। उम्र तो उसकी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन घर की बहू होने के कारण उसे सम्मान मिलने लग गया है। वो 3 आदमियों की देखरेख कर रही है ना, एज अ कस्टम। यस, व्हेन द 3 मैन कौन है? कॉमन रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, हर हस्बैंड, उनका हस्बैंड है एक मुकेश है और देयर फादर और उनके पिता। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब जो है बूढ़ा आदमी एंटर करता है, सी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल, वेल घूंघट होता है, क्लोजर टू हर फेस एज कस्टम डिमांड, जैसा कि आप लोगों ने गांव में देखा है। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। इन दिस केस द एल्डर इज एन impoverished bangle maker. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. देखिए, अब एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो देखिए उसका हम बात कर रहे थे मुकेश की, जो बड़े भाई की वाइफ है यानी उसकी भाभी। वो घर की बहू होने के कारण उसको इतना तो सामान मिल गया था, लेकिन 3 मेल पर्सन कौन कौन से थे? एक तो उसका हस्बैंड,
और एक मुकेश और एक उसके पिता। और जैसे भी कोई भी बड़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी घर में एंटर करता है तो वो टूटी हुई दीवार के पीछे जाकर अपना घूंघट चेहरे के ऊपर ले आती है। बहू को मतलब ये एक कस्टम है उन लोगों की कि जैसे ही कोई बड़ा पुरुष घर में आता है, वो सामने आता है, तो उसके सामने उसको घूंघट निकालना पड़ता है। यहाँ पर बड़ा पुरुष कौन है? पतला दुबला चूड़ी बनाने वाला है। पहले वो दर्जी का काम, फिर चूड़ी बनाने वाले के रूप में, और लंबे समय से जो है वो मेहनत के बाद भी, इतने लंबे समय से वो मेहनत कर रहा है। पहले वो दर्जी का काम करता था, अब चूड़ी बनाने का करता है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने घर की मरम्मत नहीं कर सकता था। नहीं, अपने दोनों बेटों को उसने कभी स्कूल भेजा। केवल वह बस इतना ही कर सका कि काम चूड़ी बनाने वाली जो उनकी कला थी, जो आर्ट थी, उसने वो अपने बच्चों को भी सिखा दिया। इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, ये उसका भाग्य है, उसका जो है कर्म है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी बोलती है ये बात। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। मुकेश की दादी ने कहा, जिसने अपने पति को चूड़ियों को चमकाने में धूल से अंधा होते हुए देखा है, यानी चूड़ियाँ बनाने के काम में ही धूल की वजह से अंधा होते हुए देखा है। भगवान ने जिस खानदान में उसको पैदा किया है, जिस घराने में उसको पैदा किया है, can a God given lineage even be broken? She implies, born in the caste of Bengal maker, they have been nothing but bangles. In the house, in the yard, in every other house, every other yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. यानी वो बताती है, भगवान ने जिस खानदान में उनको पैदा किया है, क्या उसे छोड़ा जा सकता है? यानी उसके कहने का क्या मतलब था कि चूड़ियाँ बनाने वालों की जाति में पैदा होकर उन्होंने चूड़ियाँ बनाने के अलावा और कुछ नहीं देखा है। चाहे उनका घर है, आंगन है, या फिरोजाबाद की कोई भी गली है, चूड़ियों की जो अलग अलग कलर्स हैं, जैसे अभी हम बात करेंगे स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी, गोल्ड, पैडी ग्रीन, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow line mounts in unkempt yard are piled on four-wheeled hand carts pushed by young men along the narrow lanes of the sentry town, and in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colors glasses into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. अब देखिए, वो बताती है कि चूड़ियों के जो रंग हैं, चाहे वो पीच कलर के हैं, गोल्डन सुनहरे कलर के हैं, धान जैसे हरे कलर के हैं, नीले, गुलाबी, जामुनी, इंद्रधनुष के जितने भी, यानी रेनबो वाले जो 7 रंग होते हैं, उन्हीं में से निकाले गए रंग हैं। बिना ठीक किए गए आंगनों में ढेरों से पड़ी हुई जो उनकी जो रहड़ियाँ हैं, होकस हैं, पर लदी हुई झोपड़ियों की नगर की जो गलियाँ हैं, उनमें से जो यंग पर्सन्स हैं वो खींच कर लेकर जाते हैं ये, और अंधेरी झोपड़ियों में तेल के दिए यानी लैंप्स जो होते हैं, उनकी लाइन के पास, लैंप की लाइट में आप इमेजिन करके देखिए, उन लाइट्स में लड़के लड़कियां अपने पेरेंट्स के साथ रंगीन शीशों को जोड़कर कांच की चूड़ियों को जो है आपस में अंदर के अंधेरे में ही ज़्यादा जो है बैठकर उसको बनाते हैं, उसमें बिजी रहते हैं। यही वजह है कि वो अपनी आंखों की रोशनी बड़े होने से पहले ही खो देते हैं। यानी इसी वजह से जो उनकी आइज है वो एडल्ट होने से पहले ही जो है एंड हो जाती है। सविता की बात करें, सविता कौन है? अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस sit alongside an elderly woman soldering pieces of glass. As her hands move mechanically like the tongues of a machine, I wonder if she knows the sensitivity of the bangles she helps make. It symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness in marriage, and it well done on her suddenly one day when her head is draped with a red veil. घूंघट, वेल मीन्स घूंघट, हर हैंड्स डाइड रेड विद हाइना। देखिए जो है
सविता की बात कर रहे हैं। सविता जो है एक यंग गर्ल है, एक जवान लड़की है। गुलाबी कपड़े पहनकर जो है एक छोटी सी लड़की है। और सविता एक बड़ी उम्र की महिला के साथ बैठी हुई है और क्या कर रही है, वो शीशे के टुकड़ों को जोड़ रही है, उनको टाका लगा रही है, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। और उसके हाथ जो है मशीन के, टोंग मीन चिमटा होता है, चिमटे की तरह जो है बिल्कुल मशीन की तरह काम करते हैं, ऐसे हाथ बड़े तेज़ी से चलते हैं। उसको देख के एनी जंग कहती, मैं सोचती हूँ कि ये चूड़ियाँ बनाने में मदद कर रही है, क्या उनकी पवित्रता के बारे में उसे कुछ पता है? यानी इन कांच की चूड़ियों के बारे में वो जानती है, क्योंकि ये भारतीय जो विमेन माने जाते हैं, इंडियन विमेन जो है, उनके सुहाग की निशानी बोला जाता है ना, ऑस्पिशियसनेस यस ऑफ इंडियन विमेन सुहाग। अचानक उसने एक दिन ये मालूम हो जाएगा, जब वो बड़ी हो जाएगी, जब उसके सिर पर लाल चुन्नी उड़ाई जाएगी, यानी उसकी शादी हो जाएगी, उसके हाथ लाल मेहंदी से रंगे जाएंगे और उसकी कलाइयों में जब लाल चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी, जब वो दुल्हन बन जाएगी, अपने साथ बैठी हुई बुजुर्ग औरतों की तरह जो कई सालों पहले दुल्हन बनी थी, यानी जो बूढ़ी औरतें हैं जो काफ़ी साल पहले ये दुल्हन बन गई थी ये पहनकर, अब भी उसकी कलाई पर चूड़ियाँ हैं लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है। यानी बहुत सारी वहाँ पर बुजुर्ग औरतें बैठी हुई हैं जिनके हाथों में चूड़ियाँ तो हैं लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना उनको नहीं मिलता है। बिना खुशी की आवाज़ में वो कहती है, अपने सारे जीवन में उसने कभी भी पेट भर कर नहीं खाया है। और वहीं पर एक जो लंबी दाढ़ी वाला बुजुर्ग, उसका जो हस्बैंड है, पति है, वो कहता है, अपने पूरे जीवन में मैंने यही कमाया है। यानी जो भी वो कर रहे हैं, अभी जो भी काम कर रहे हैं, उसको कहता है अपने पूरे जीवन में मैंने यही कमाया है, मुझे चूड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं आता है, और परिवार के रहने के लिए मैंने घर बना दिया है, बस मैंने इतना ही किया है। यानी मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, ऑल आई हैव डन इज़, यानी उसने इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है, अपनी फैमिली के लिए घर बनाकर दे दिया जिसमें वो सभी रहते हैं। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. The young men echo the lament of their elders. Little has moved with time. उसकी बात सुन के ऐसा लगता है जैसे उसने बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट, कोई उपलब्धि प्राप्त कर ली हो, जो दूसरे लोग अपने पूरी लाइफ टाइम, पूरे जीवन काल में नहीं कर सकते हैं। उसके सिर पर छत है, एटलीस्ट उसके हेड के ऊपर कोई रूफ बनी हुई है, यानी उसको लगता था कि ये बहुत बड़ा काम कर लिया है। क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी का मतलब चूड़ियाँ बनाने के अलावा और कोई भी काम नया करने के लिए, मतलब कोई भी काम करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। खाना, पर्याप्त भोजन न होने के जो शोर है वो सब घरों में सुनाई देता है। सब घरों में इस तरीके का जो है आप वहाँ पर नॉइज़ सुन सकते हैं कि उन लोगों के पास ना तो चूड़ियाँ बनाने के अलावा कोई और काम है करने के लिए, और ना ही उनके पास जो है पर्याप्त भोजन होता है। बड़ों की तरह जो यंग हैं वहाँ पर, वो भी इस तरीके का शोर करते हैं। इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, यानी जो ऐसा लगता है कि समय के साथ फिरोजाबाद में कुछ भी नहीं बदला है। सालों से दिमाग को जो एक तरह से आप बोल सकते हैं माइंड लम्बलिंग टोल, ठप करने वाली मेहनत के कारण उनमें खुद कुछ करने का सपना लेने की हिम्मत भी नहीं है। एक तरह से मतलब उनका जो जैसे जो एबिलिटी होती है किसी भी तरह की, कि हम एबिलिटी टू ड्रीम, कि हमारा कुछ सपना, अपना खुद का सपना हो कि हम कुछ कर सकते हैं, इनिशिएटिव, आगे बढ़ने की जो इच्छा है वो सब में ख़त्म हो गई है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्स इंटू आ कोऑपरेटिव, आप लोग, कोऑपरेटिव होता है जो मतलब लोगों को काम करने के लिए कुछ हेल्प करते हैं, तो कहते हैं कि आप लोग कोऑपरेटिव से कुछ एक साथ इकट्ठे होके कुछ हेल्प क्यों नहीं लेते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते हैं। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, यंग मैन का जो ग्रुप था, युवा लोगों का जो ग्रुप था, उससे ये पूछती है एनीज जंग, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स। जो बिचौलियों की एक तरह से जो ग्रुप है उसमें ट्रैप हो गए हैं, फंसे हुए हैं। बिचौलिए कौन है यहाँ पर?
जो उनके फादर्स हैं और फोर फादर्स यानी उनके पिता और पिता के पिता यानी उनकी जो दादा परदादा के टाइम का जो ग्रुप है उनकी डिसीजन में वो लोग फंसे हुए हैं। फिर आगे वो कहती है इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस बिटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल दे से। ये सुन के तो वो बड़ी हैरान हो जाती है। कहता है कि उन्हीं में से कोई ये कहता है अगर हम सब एक साथ ऑर्गेनाइज हो भी जाए इकट्ठी हो भी जाए तो हमें पुलिस खींच कर ले जाएगी, वहाँ मारेगी, गलत काम करने के लिए हमें जेल भी डाल देगी। फिर कहते हैं उन्हीं में से कोई नेता नहीं है जो उनका जो इस तरीके से जो है उनकी हेल्प कर सके हैं कर सकता है। नो लीडर अमंग दैम नो वन हु कुड हेल्प दैम सी थिंग्स डिफरेंटली यानी कुछ अलग करने के लिए जो उनकी हेल्प कर सकता है ऐसा कोई भी नहीं है। उनके पिता भी उन्हीं की तरह थक चुके हैं। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर यानी उनके जैसे वो बच्चे यंग जनरेशन में थकावट महसूस करते हैं, मतलब हिम्मत हारे हुए हैं, सेम एज उनके फादर्स। उन सबके फादर हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। कहते उनकी बिना अंत की बातें जो मतलब कभी एंड नहीं होता उनकी बातों का, वो बढ़ती जाती हैं गरीबी से मतलब उनकी जो भावनाएं हैं पॉवर्टी गरीबी से भरी हुई हैं और उनमें फीलिंग्स नहीं हैं, ऐसा लगता है मतलब भाव नहीं है लालच और अन्याय के बारे में। लिसनिंग टू दैम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड। अब उनकी बातें सुनने के बाद दो दुनिया मुझे साफ दिखाई देती है। नी जंग कहती है वन ऑफ द फैमिली कोट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन बाय स्टिग्मा। स्टिग्मा दाग होता है ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न। द अदर आर विशियस सर्कल ऑफ साहूकार द मिडल मैन द पुलिस मैन द कीपर्स ऑफ लॉ। यानी उनकी बातें सुनने के बाद एनी जंग कहती है मुझे साफ दिखाई देता है एक तो ऐसे परिवार जो कि गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं जिसमें वो पैदा हुए हैं, और दूसरा उस जाति के कलंक के बोझ में स्टिग्मा के बोझ में दबे हुए हैं। और दूसरी तरफ क्या है साहूकार हैं, है ना, साहूकार हैं, मिडल मैन है बिचौलिए जिनको बोलते हैं, पुलिस वाले हैं, और द कीपर्स ऑफ लॉ यानी कानून के रखवाले ब्यूरोक्रेट्स सरकारी जो बोल सकते हैं आप अधिकारी हैं, पॉलिटिशियंस, ये सब एक साथ हो गए हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। बच्चों पर सबने मिलकर बोझ डाल दिया है जिसे वे कभी भी उतार नहीं सकते हैं। इससे पहले कि उससे पता चले वह उसे उतनी ही स्वाभाविकता से वो लोग स्वीकार कर लेते हैं। कौन स्वीकार कर लेते हैं? वो बच्चे। ही एक्सेप्ट इट एट नेचुरली एज हिज फादर, जैसे उनके पिता ने किया ऐसे बच्चे कर लेते हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ भी ना करने के लिए उनके पास हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। इसके अलावा कुछ और करने का मतलब है अपने आप को चुनौती देना। और वो कहती है और इतनी हिम्मत इतनी जो है साहस उसने सिर्फ मुकेश के अंदर देखती है। वो कहती मुझे खुशी होती है जब वो कहता है आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक। उसने रिपीट किया ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, कि वो एक गैरेज जाएगा और वो सीख लेगा वो गाड़ी चलाना। बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। वो कहता है गैरेज जाने का रास्ता वो काफ़ी दूर है गैरेज घर से, लेकिन कहता है मैं पैदल चला जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ही इज सडनली साइलेंट। नो ही सेज। अब एनी जंग उससे पूछती है क्या तुम हवाई जहाज चलाने का भी सपना देखते हो? वो एकदम से चुप हो जाता है, कहता नहीं। वो पृथ्वी की तरफ देख कर कर सकता है, की तरफ देख कर कहता है कर सकता है। उसकी छोटी सी जो है एम्ब्रेसमेंट के साथ वो बोलता है दैट हैज़ नॉट yet टर्न इनटू रिग्रेट। मरमर मतलब धीरे धीरे बोलना। देर इज एन एम्ब्रेसमेंट होती है उसको शर्मिंदगी थोड़ा सा। दैट हैज़ नॉट yet टर्न इनटू रिग्रेट में नहीं बदली थी, वो पछतावे में नहीं बदली थी। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद।
वह जो है सड़कों पर तेज़ी से दौड़ती हुई कारों को देखकर उनका सपना जो है देखने से ही खुश है वो कि मुझे जो है कुछ और नहीं बनना है, मुझे बस मोटर मैकेनिक बनना है, उसका ये ड्रीम है। और बहुत बहुत ही कम वहाँ पर एरोप्लेन आपको फिरोजाबाद पर उड़ान भरते हुए दिखाई देंगे। इस जो है आसपास भी ज़्यादा एरोप्लेन वहाँ दिखाई नहीं देते हैं। तो ये जो स्टोरी थी ये थी हमारी मुकेश की स्टोरी। इसमें जो है मुकेश के बारे में बताया गया है और फिरोजाबाद के बारे में बताया। फिरोजाबाद जो है एक ऐसी सिटी है जो कि फेमस है थ्रू आउट इंडिया फॉर ब्यूटीफुल ग्लास बैंगल्स। तो स्टूडेंट, आई होप आप सबको जो है चैप्टर की समरी बहुत अच्छे से समझ आ गई है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। तभी जो है हमें मोटिवेशन मिलते हैं, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम बनाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद इजी वे टू लर्न विद प्रीति। बाय बाय।